Good morning, my dear students. Today I will talk about a very important subject, very important topic, moral values. आगे सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज़ में क्या क्या होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात, मॉरल वैल्यूज़ की ज़रूरत क्यों है, क्यों नीड है मॉरल वैल्यूज़ की। क्या आगे बढ़ने के लिए वास्तव में मॉरल वैल्यूज़ आवश्यक है? मेरा कहना है यस। मेरा तो क्या, आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का, सभी का कहना है यस। अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो प्रोफेशनल स्किल्स तो आप डेवलप कर ही रहे हैं, लर्निंग स्किल्स भी डेवलप कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए। लेकिन साथ ही एक गुड पर्सन बनने के लिए मॉरल वैल्यूज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मॉरल वैल्यूज़ नहीं हैं तो आप सक्सेसफुल पर्सन भी नहीं बन पाएंगे। एक सफल इंसान बनने के लिए हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास आदतें होती हैं जो भीड़ से उन्हें अलग दिखा सके। भीड़ से अलग हम बचपन से ही देखते हैं बड़े बड़े लोगों को, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, धीरू भाई अंबानी हो, अमिताभ बच्चन हो, लता मंगेशकर हो, उन्होंने सक्सेस पाई है। चाहे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, हर क्षेत्र में देख लीजिए, उन्होंने प्रोफेशनल स्किल्स को तो डेवलप किया ही है। लेकिन जब आप उस मुकाम पर पहुंचते हैं, उस एम तक पहुंचते हैं, तब साथ में ही लोग आपके चरित्र को देखते हैं कि आदमी कैसा है, ये पर्सन कैसा है, ये बुरा तो नहीं है, ये अच्छा तो नहीं है। क्योंकि आपकी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि जब जब हम किसी पद पर पहुंचे तो वहाँ लोग हमें फॉलो करने लग जाते हैं। हम मुकेश अंबानी को भी फॉलो करते हैं, हम सचिन तेंदुलकर को भी करते हैं, हम विराट कोहली को भी करते हैं। तो साथ में सक्सेसफुल स्किल्स के साथ साथ में, प्रोफेशनल स्किल्स के साथ साथ में आपका मॉरल वैल्यूज़ का होना भी बहुत ज़रूरी है। सक्सेस पर पहुंचने के लिए जितनी इम्पोर्टेंस प्रोफेशनल स्किल्स को दी जाती है, उतनी ही इम्पोर्टेंस मॉरल वैल्यूज़ को भी दी जाती है, अच्छी आदतों को दी जाती है, अच्छे गुणों को दी जाती है। एक सक्सेसफुल कैरियर को पाने के लिए की जाने वाली मेहनत और कोशिशें स्टूडेंट लाइफ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक इसी प्रकार अच्छे वैल्यूज़ और गुणों को पाने की शुरुआत भी स्टूडेंट लाइफ से शुरू हो जाती है। क्योंकि आदतें या अच्छी हो या बुरी कोई एक दिन में नहीं सीखी जाती हैं। आदतें सीखने के लिए सालों लग जाते हैं। आपको अच्छा बनना है या बुरा बनना है, मेहनत करना एक अलग चीज़ होती है, कोशिश करना। मेहनत तो चोर भी करता है, लेकिन रात भर देखिए, दिन को वो रेकी करेगा, किस घर में मुझे डाका डालना है, कहाँ चोरी करनी है, फिर रात को इतनी मेहनत करके, इतनी रिस्क लेकर वो चोरी करता है और अपने काम को अंजाम देता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेहनत आप किस वे में कर रहे हैं। चोर भी मेहनत करता है, लेकिन हमें वो मेहनत नहीं करनी है। इसलिए ही मॉरल वैल्यूज़ को ज़्यादा फोकस किया जाता है। हमें अच्छे गुणों को हासिल करना है। मेहनत तो करनी है, लेकिन अच्छे वे में मेहनत करनी है ताकि दुनिया हमें सैल्यूट करे। आपके वैल्यूज़ और आपकी आदतें ही आपके फ्यूचर का निर्माण करती है। अगर अच्छी वैल्यूज़ हैं, अच्छी आदतें हैं, वो ही आपके फ्यूचर का निर्माण करेंगे। आप मेहनत करने की एबिलिटी पाएंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, टीचर्स को सम्मान देंगे, सारे मॉरल वैल्यूज़ ही हैं। अच्छी आदतें और अच्छे मॉरल वैल्यूज़ से आप आसपास के लोगों के प्रिय बन जाते हैं। दूसरों के साथ आपके अच्छे पर्सनल रिलेशन बनते हैं, जो जीवन के हर क्षेत्र में सक्सेस पाने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। यूँ तो देखा जाए तो मॉरल वैल्यूज़ का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इसका क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। लेकिन स्टूडेंट्स लाइफ में हमें किन किन बातों को सीखना चाहिए, किन किन बातों की आदतें डालनी चाहिए, ये मैं आपके साथ आज थोड़ी डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है, सेल्फलेस होकर सबकी सेवा करें, सबकी हेल्प करें। आपके फ्रेंड भी होंगे, आपके दोस्त भी होंगे, कहीं बाहर भी जाते हैं, तो सेल्फलेस होकर उसकी सेवा करें, उनकी मदद करें। जितना आपके हद में है अपनी कोशिश करनी जारी रखें। बेशक आप लोगों के लिए निस्वार्थ, हिंदी में बोलते हैं निस्वार्थ, निस्वार्थ बहुत ही भारी भरकम शब्द है, लेकिन इस वर्ड की जो वैल्यू है, इस वर्ड का जो महत्व है, वो बहुत बड़ा है। सेल्फलेस होकर हम सेवा करेंगे तो सामने वाले से हमारा रिलेशन अच्छा होगा, हमें दुनिया में एक इज्जत के रूप में देखा जाएगा।
दूसरी बात, बहुत बड़ी और गहरी बात, बोलने से पहले सुने, सुनना सीखें। जो व्यक्ति सुनना सीखता है वो ही समझ सकता है, और जो समझ सकता है वही ज़िंदगी में कुछ कर सकता है। ना समझ को अपने पास भी कोई बैठने नहीं देता। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई हमें कुछ बोल रहा है और हमारे अंदर पता है, हमें हमारा मॉरल वैल्यू ये सिखाता है कि हमें दूसरों की बातें सुननी चाहिए, तो उसको भी लगेगा कि हमारे विचारों की कद्र हो रही है, हमारे विचारों, हमारी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट हो रही है, तो आपका रिलेशन अच्छा बनेगा और दुनिया में आपकी एक अलग पहचान होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भीड़ से कुछ अलग दिखा है, वो मॉरल वैल्यू है। तो यहाँ आप जब सुनेंगे तो भीड़ से कुछ अलग हटकर नज़र आएंगे। और तीसरी बात, लोगों से मेलजोल बना के रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैठे रहते हैं अपने पर्सनल वर्क को लेकर, लोगों से मिलना जुलना बहुत बंद कर देते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जब उनके मेल मिलाप में उनका विश्वास नहीं है तो ज़रूरत पड़ने पर उनके कोई काम नहीं आता है। तो मेल जोल में विश्वास रखें, मित्रता बढ़ाएं और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। और सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट, हर शब्द को सोच विचार कर ही मुंह से निकालें। इसका मतलब ये है कि हम दूसरों की फीलिंग्स को चोट ना पहुंचाएं। बोलने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए। अगर सोचने से पहले हम बोलेंगे और हमने बोल दिया, फिर हम अपने आप को कोसते हैं कि यार ऐसा मैंने क्या बोल दिया, उसको बुरा लगा है तो ऐसा काम ही क्यों करना। जो हम किसी के लिए कमेंट्स देते हैं या बोलते हैं उससे पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए। यही मॉरल वैल्यूज़ का चौथा सिद्धांत है। और दूसरों की सफलताओं और असफलताओं को गिनकर नहीं बैठना चाहिए। दूसरों की असफलताओं को गिनाने से बेहतर है हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। कोई फेलियर है, उसका हम मजाक उड़ा देते हैं, तो क्या पता उसके घर की सिचुएशन कैसी हो, वो गरीब है, अमीर है, वो कुछ ला नहीं सकता, वो कर नहीं सकता, वो हैंडीकैप है। हम हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट पास कर लेते। स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा होता है, जब बहुत सारे फ्रेंड्स आपस में इकट्ठा होकर बैठते हैं, कोई किसी के ऊपर कमेंट पास करेगा, कोई किसी पे क्या कहेगा, कोई किसी को टपोरी बोलेगा, कोई क्या करेगा। एक आपको मैं घटना बताता हूँ, उत्तर प्रदेश की है। एक क्लास, टीचर्स तो चले जाते थे, फिर फ्रेंड्स एक लड़के को हमेशा टपोरी बोल के उसको चिढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे सब उसकी मजाक क्लास के दूसरे बच्चों को भी पता चलने लगी, तो पूरी क्लास उसकी मजाक उड़ाती थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी किसी आदमी को छोटा नहीं समझना चाहिए। एट प्रेजेंट, आज के टाइम में वो आदमी उत्तर प्रदेश स्टेट में आईएएस ऑफिसर है, कलेक्टर है। उसका नाम है दीपक रावत। और जिन्होंने उनकी मजाक उड़ाई वो भी कोई किसी महकमे में, कोई पुलिस में है, कोई किस में है। जब दीपक रावत आते हैं तो जिनकी वो मजाक उड़ाया करते थे वही आज सैल्यूट मारते हैं उनको। तो किसी भी पर्सन को छोटा ना गिने, उसकी गरीबी का मजाक ना उड़ाए। ये मॉरल वैल्यूज़ का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमें किसी गरीब को या लाचार को या हैंडीकैप को देखकर उसकी गरीबी का, लाचारी का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में अगर हम इतना भी सीख लें तो जीवन में एक अच्छा इंसान बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो मॉरल वैल्यूज़, दूसरे सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉरल वैल्यूज़ आपके जीवन का निर्माण करती हैं। अच्छी आदतें और अच्छे गुणों से ही आप लोगों के बीच में अपनी एक नई पहचान बनाएंगे। तो आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड, आप समझेंगे। और नेक्स्ट टाइम आई विल टेक न्यू टॉपिक इन मॉरल वैल्यूज़। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।